दोस्तों अगर आप बर्र-ए-आज़म अफ्रीका को नक्शे पर देखें तो इसके साउथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हरियाली और सब्ज़ा नज़र आएगा, लेकिन नॉर्थ की साइड बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है जो 11 मुल्कों पर मुश्तमिल है। दोस्तों इस सहरा का रकबा 90 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये सहरा हमेशा से सहरा नहीं था, बल्कि ये एक हरा भरा इलाका था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर जमीन रेत के मैदानों में तब्दील हो गई। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। टॉप टीवी की वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस सहरा का नाम सहारा है। इसके मगरिब में अटलांटिक ओशन है, मशरिक में रेड सी, शुमाल में बहरे रूम है, जबकि जुनूब में साहिल सवीना है। सहारा में 11 मुल्क हैं जिनमें अल्जीरिया, चाड, माली, मिस्र, लीबिया, मराकश, मौरितानिया, वेस्टर्न नीतिया सहारा, सूडान और तुनीस शामिल हैं। इतने सारे मुल्क इस एक अजीम सहरा के अंदर हैं। सहारा डेजर्ट अपने टेलों के लिए भी मशहूर है, जिन्हें फिल्मों में भी दिखाया गया है। ये टेले तकरीबन 600 फीट की ऊंचाई तक भी होते हैं। अलबत्ता ये सहारा का सिर्फ 15% हिस्सा ही कवर करते हैं, जबकि बाकी सहारा में प्लेट्यू पहाड़, रेत के मैदान और डिप्रेशंस मौजूद हैं। दोस्तों ये सहारा डेजर्ट कुदरत का एक अनमोल नमूना पेश करता है, जिसके मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ किस्म के नक्श नजर आते हैं। सहारा डेजर्ट पहले एक वक्त में बेहद सरसब्ज होता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा नमी होती थी और पानी की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर ये सहारा खित्ता खुश्क रेत में तब्दील हो गया। ये जानने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि एक वक्त में सहारा डेजर्ट बेहद सरसब्ज था और इसकी वजह थी जमीन की रोटेशन जो सहारा डेजर्ट के हक में थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिशें बरसती थी। बारिशों की वजह से यहाँ पर सब्जा और दरख्त बेशुमार थे। यहाँ पर बहुत सारे दरिया और झीलें थी, लेकिन फिर 8000 साल से 4500 साल के दरमियान ये इलाका तब्दील होने लगा। हरियाली खुश्की में तब्दील होने लगी और सरसब्ज जमीन को गर्म रेत ने ढांप लिया। इसकी वजह भी जमीन की रोटेशन में तब्दीली और अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा हटना बताई जाती है, जिसकी वजह से गर्मी होने लगी और ये खित्ता रेत में तब्दील हुआ। सहारा डेजर्ट में मौजूद पुरानी तस्वीरों और नकाशियों से ये पता चलता है कि कभी यहाँ पर हरियाली थी, क्योंकि तस्वीरों में भी दरख्त और सब्जा नजर आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद की तस्वीरों में दरख्त सिर्फ वो रह गए जो सहरा में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ रहने वाले लोग पूरे सहारा में चक्कर लगाते थे। उन्होंने भी इस तब्दीली को महसूस किया और तारीख के सफ़ों पर उतार दिया। दूसरा ये कि क्या रहने वाले इंसानों ने घास जलाना शुरू की ताकि अपने रहने के लिए जगह बनाई जाए, और उन्होंने इतनी ज्यादा मिकदार में जलानी शुरू कर दी कि इससे ये खित्ता बेहद गर्म होने लगा। इसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर बारिशें कम हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता सहरा वजूद में आ गया। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है। दुनिया के बहुत से खित्तों में ऐसा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान की सतह मुर्तफा पोटोहार कभी एक समंदर थी, फिर यहाँ से समंदर पीछे हट गया और ये इलाका अजीबो गरीब नक्शे पर मुश्तमिल पहाड़ों में तब्दील हो गया। सहारा डेजर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत आपको ये सुनकर होगी जब आप ये जानेंगे कि सहारा डेजर्ट में व्हेल मछलियों के ढांचे मिले हैं। क्या वाकई व्हेल मछलियां खुश्की पर भी चल सकती थी? क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि मछलियां समंदर से बाहर जिंदा नहीं रह सकती। फिर आखिर कैसे ये मुमकिन है? इसके बारे में दो मुख्तलिफ तजवीज बयान की जाती हैं। 1902 में मिस्र के जनूबी इलाके में मौजूद एरिड वैली, जहाँ पर रेत ही रेत है और इस रेत को तेज हवाओं ने लहरों की शक्ल दे दी है जो रात को चांद की रोशनी में चमकती भी है। इस इलाके में एक जियोलॉजिस्ट ने व्हेल मछली के ढांचे दरियाफ्त किए थे। इनमें से एक ढांचा 50 फीट लंबा भी था और मछली के ढांचे जैसा ही था। साइंसदानों का कहना है कि ये ढांचे 37 मिलियन साल पुराने हैं, जब ये सारा इलाका समंदर था। लेकिन इसके अलावा भी इसके बारे में काफी सारी तजवीज बयान की जाती हैं। एक थ्योरी ऐसी भी है जो जानदारों की क्लासिफिकेशन के एक बड़े मसले को हल भी कर सकती है। दोस्तों व्हेल मछलियों को भी मैमल्स की क्लास में रखा जाता है, जिसमें इंसान और बंदर भी शामिल हैं। हालांकि
یہ کسی بھی طرح خشکی کے جانوروں سے مشابہت نہیں رکھتی، اور اسی سوال کا جواب سہارا ڈیزرٹ میں موجود ڈھانچوں سے ملتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کسی زمانے میں کئی ملین سال پہلے ویل مچھلی خشکی پر رہنے والا ایک سور سے ملتا جلتا جانور تھا۔ یہ جانور گوشت خور تھا اور شکار کر کے کھاتا تھا، لیکن اسے تیرنا بھی آتا تھا اور یہ پانی میں بھی رہ سکتا تھا۔ یہاں دوستو یہ تھیوری ڈارون کی نیچرل سلیکشن تھیوری کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ جانور ہاتھ اور پیروں کی مدد سے پانی میں تیرتا تھا، لیکن شکار کے لیے پانی میں زیادہ رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے پیر جھڑ گئے اور ہاتھ پیروں میں تبدیل ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ڈارون کے نظریے کے مطابق جاندار اپنے جسم کا جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اسی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ویل مچھلی کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن ویل مچھلی کی شکل مچھلی بننے سے پہلے کچھ مختلف تھی۔ اس کا فیس کسی مگرمچھ کی طرح لمبا تھا، پھر پانی میں تیرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوا اور فلیٹ ہو گیا۔ دوستو یہ تھیوری کافی مزیدار ہے، لیکن ابھی تک یہ محض ایک تھیوری ہے اور اسے پروف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ نے شاید ایک شہر کی کہانی سنی ہو جو گم ہو چکا ہے۔ اس کا نام ہے اٹلانٹس سٹی۔ پرانی تصویروں اور نقشوں کی مدد سے اتنا پتا چلا ہے کہ یہ شہر کبھی اٹلانٹک اوشن میں موجود تھا، لیکن پھر حالات نے اسے ڈبا دیا اور یہ ایک کہانی بن کے رہ گیا۔ لیکن سہارا ڈیزرٹ میں ایک جگہ ایسی ہے جس کا تعلق اٹلانٹس سٹی سے جوڑا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ایک گول سا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اس نقشے کو سہارا آئی کہا جاتا ہے اور یہ موریتانیا میں موجود ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس جگہ کا ڈیزائن بالکل ایسا ہی ہے جیسا اٹلانٹس سٹی کی تصویروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں موجود پانی بھی اسی طرح ایک گول دائرے میں گھومتا ہوا گزرتا تھا، جس کا نقشہ سہارا آئی میں اب بھی موجود ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ گمشدہ شہر بھی سہارا ڈیزرٹ میں ہی ہو؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔